हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी हम लोग क्या कर रहे होंगे सर, क्वेश्चन का प्रैक्टिस। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में उतना बेनिफिशियल होगा, एग्जाम में उतने चांसेस होंगे कि हम लोग सर बना के सही सही आ जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक खत्म कर लिया था। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर डीके गोयल का बुक ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे सारे क्लासेस आपको पता चलते रहेंगे, नोटिफाई होते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़े। लिखा है, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। बोल रहा है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है महावीर स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2014 का। रिसिप्ट एंड पेमेंट एक बार रिकॉर्ड होता है और उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं उसमें रिसिप्ट साइड का जो आइटम होता है वो या तो इनकम होता है या तो लाइबिलिटी होता है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट्स होता है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो एक्सेप्ट वाला बात बोल रहे हैं सर आप, वो कहां जाता है? तो रिसिप्ट साइड में जो कैश और बैंक दिखता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है एसेट साइड में, और पेमेंट साइड में जो बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस दिखता है वो जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। फिर नीचे का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और सर इंफॉर्मेशन हमेशा दो बार ट्रीट होता है। चलिए ठीक है, डिस्कस कर लिए हम लोग कि सर जो बात हम लोग सीखे तो उसका रिवीजन करा दिए आप। रिसिप्ट साइड में है टू बैलेंस बीडी, कैश, बैंक, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में परसेंटेज लगा हुआ है। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 800 फॉर 12-13। रिसिप्ट पेमेंट कब का है? 31 मार्च 14, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पिछले साल वाला पैसा इस साल मिला। तो सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल रहा होगा। हम बोले हाँ ये भी है। फिर लिखा है एडमिशन फीस, इनकम, सेल ऑफ फर्नीचर। इसका तो सर ट्रीटमेंट आप अलग से लिखवाए हैं, उसके साथ डील करना होगा। सेल ऑफ ग्रास, इनकम, डोनेशन, इनकम, मैच फंड, लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इनकम। पेमेंट साइड सैलरी, सर ये तो एक्सपेंस है। अपकीप ऑफ फील्ड एंड पेविलियन एक्सपेंस है। मेडिसिन परचेज, सर ये एक्सपेंस है। मैच एक्सपेंस, सर मैच फंड से माइनस होगा। बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, एसेट्स। मेंटेनेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्सेस, एक्सपेंस। ग्रास सीड, एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार, एसेट्स। और बैलेंस सीडी, कैश, बैंक, फिक्स डिपॉजिट, सर वो तीनों एसेट्स हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के। एडिशनल इंफॉर्मेशन, जब हम लोग एडिशनल पढ़ेंगे तो ऊपर में टिक करते चलेंगे। जैसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, लिखा है ऑन 31 मार्च 13, ऑन 31 मार्च 14, और ब्रैकेट में लिखा है 13-14। तो हम लोग इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किए थे कि सर अगर कभी लिखा रहे 13-14 तो वो क्लोजिंग नहीं है, वो इस साल का है, क्लोजिंग बनाना पड़ेगा। अगर मान लो आप मेरा ये क्लासेस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, अगर आप शुरू से पार्ट 1 से नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको नहीं देखना चाहिए मेरा क्लासेस, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अब जब हम बनाएंगे तो हम वहां का रेफरेंस दे देंगे कि हम पहले समझा चुके हैं। तो आई होप जो लोग मेरा क्लासेस देखते हैं वो इस चैप्टर को पार्ट 1 से देख रहे हैं। जो भी चैप्टर देखते हैं वो शुरू से देखते हैं। अगर आप मान लो बीच में आते हो और सोचते हो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, बाकी हम किसी और से पढ़े हैं, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा हम कैसे समझाएं सारा चीजों को। इसीलिए आपको शुरू से देखना चाहिए। चलिए तो सर सब्सक्रिप्शन में दो बार टिक कर लीजिए, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और दूसरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है, उसको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो सर सब्सक्रिप्शन में एडवांस का ओपनिंग और एडवांस क्लोजिंग दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन को दो बार और टिक कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन में 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को टिक कर लीजिए, मेडिसिन कंज्यूम निकालने में काम आएगा। स्टाफ सैलरी पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो सर सैलरी को भी टिक कर लेंगे। फिर लिखा है फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 13 वाज वर्थ ₹20,000, तो सर 20,000 का फर्नीचर था 1 अप्रैल 13 को।
तो सर ये तो ओपनिंग एसेट्स है। एंड बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 5000, और बोल रहा है जिस फर्नीचर को बेचे हैं उसका कीमत कितना था 5000, बेचे कितना में है फर्नीचर 1600 में, तो सर 3400 का डेप्रीशिएशन लगेगा। 3400 का लॉस हो जाएगा। चार्ज डेप्रीशिएशन 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, बोल रहा है डेप्रीशिएशन लगाना है, जो बचा हुआ डेप्रीशिएशन होगा उसके ऊपर 10% का। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो सर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए क्या क्या टिक हुआ, सब्सक्रिप्शन, मेडिसिन, सैलरी और फर्नीचर, इतना आइटम टिक हुआ है। शुरू किया जाए। सबसे पहले रिसिप्ट का आइटम हम लोग फॉर्मेट बना लिए कि सर एक साथ शुरू करेंगे, हमेशा आसान होगा, तो सर शुरू किया जाए। बोले चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला आइटम है कैश बैंक एफडी, सर वो बैलेंस बीडी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कैश बैंक और फिक्स डिपॉजिट एट द रेट 9% पर एनम। फिक्स डिपॉजिट है 10,000, कैश है 800 और बैंक का पैसा है 4200। सब्सक्रिप्शन टिक किए हुए हैं तो बाय, पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे इनकम साइड कि सर सब्सक्रिप्शन तो इनकम है। अमाउंट इज 96,000। कितना लाइन छोड़ेंगे, 4 लाइन, क्योंकि 4 बार टिक है। मेंबर्स एडमिशन फी, मेंबर्स एडमिशन फीस 3500। सर सेल ऑफ फर्नीचर, एक्चुअली सेल ऑफ फर्नीचर कहीं नहीं जाता है, उस पर हम लोग डिस्कस लिखे भी थे कि सर सेल ऑफ फर्नीचर के केस में जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट इनकम साइड, लॉस एक्सपेंडिचर साइड, और जो उसका कॉस्ट होगा वो कहां चला जाएगा, सर बैलेंस शीट में उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पे देखिए बेचे हैं 1600 में, जबकि पॉइंट नंबर 5 में बोला है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड 5000, जिसको आप बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है 5000, तो सर लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 5000 का था, 1600 में सेल आउट किए, तो सर 3400 रुपीज का आपको लॉस है। हम बोले बिल्कुल, और जो कॉस्ट है वो कहां माइनस होगा, सर फर्नीचर एसेट्स जब आएगा उससे, तो सर यहां से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ सेल 5000। नेक्स्ट सेल ऑफ ग्रास इनकम, $200। नेक्स्ट डोनेशन इनकम 5000। मैच फंड, सर ये तो लाइबिलिटी है, मैच फंड है 12,000। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इस पे टिक है, क्यों, क्योंकि सर एफडी का रेट चल रहा है 9%, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना 450, कि सर एफडी के ऊपर अगर 9% का रेट है तो 10,000 का 9% तो 900 रुपया होता है। साल के शुरू में था, एक साल बीता तो 900 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 450, तो ऑफकोर्स 450 रुपया आउटस्टैंडिंग चल रहा है। अब आ जाइए हम लोग पेमेंट साइड। पहला आइटम सैलरी टिक किया हुआ है, तो सर खर्चा है। पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, तो सर सैलरी पे 2 बार टिक है, पैसा को इनर कॉलम में लिखिए और 2 लाइन छोड़ दीजिए। अपकीप ऑफ फील्ड, $3400। मेडिसिन टिक किए हुए 4000, 2 लाइन छोड़ दीजिए। मैच एक्सपेंस, मैच फंड से माइनस होगा, अमाउंट इज 8,800।
उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये क्या है? एसेट्स। $30,000। नेक्स्ट मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस है, $3,600। रेंट एंड टैक्सेस खर्चा है, रेंट एंड टैक्सेस कितने का? 8,950। नेक्स्ट ग्राफ सीड, $500 का। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार, तो कार एसेट्स है, 40,000। कैश बैंक एफडी, कैश बैंक और फिक्स डिपॉजिट एट द रेट 9% पर एनम, 10,000। कैश है 1,500 और बैंक का पैसा है 6,000। रिसिप्ट पेमेंट का आइटम एक बार जाता है, एक ही बार गया। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, और पेमेंट का आइटम या तो एसेट्स है या तो एक्सपेंस है। उसी रूल को फॉलो कराएं हम। अब नीचे आते हैं, दो बार ट्रीटमेंट होगा, और हम लोग क्योंकि ट्रीटमेंट बिगिनिंग में सीख चुके हैं तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर बताने का बात तो है नहीं। जैसे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मतलब सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, तो सर ये आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग है 1,000, तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं 1,000। दूसरा बार कहां जाएगा? सर एसेट्स में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और सर क्लोजिंग नहीं है, वो 2,500 रुपए का दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 13-14, उसको क्लोजिंग बनाना पड़ेगा, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है? 2,500। ये क्लोजिंग नहीं है, ध्यान से सुनना। शुरू में कितना बाकी था? 1,000, और ऊपर में देखो रिसिप्ट में ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग 800 फॉर 12-13। 12-13 का पैसा सिर्फ 800 मिला, जबकि प्रीवियस ईयर का बाकी तो 1,000 था। मिला कितना? सर सिर्फ 800। तो लास्ट ईयर का अभी भी बाकी है कितना? 200, और इस साल का 2,500। तो 200 प्लस 2,500, 2,700, ये है क्लोजिंग। ये बात हम लोग कब सीखे थे? हम बोले सर सेकेंड क्लास में आप इस पे डिस्कशन किए हुए कि हां ऐसा होता है। जो शुरू से पढ़ रहा है तो पता है कि हां सर ये बात सिखा चुके हैं आप। अब ये कहां जाएगा? सर एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 2,700। उसके बाद ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। सर ओपनिंग एडवांस को प्लस कर दीजिए और क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर दीजिए। ओपनिंग एडवांस कितना? 600 और क्लोजिंग एडवांस 900। कहां जाएगा? लाइबिलिटी में, क्योंकि सर इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो लाइबिलिटी। ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर है सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये कहां जाएगा? सर कंज्यूमेबल निकालने सिखाए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो जो सर ओपनिंग स्टॉक है वो प्लस कीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कीजिए। परचेज तो दिया हुआ ही था 4,000, और फिर ये क्या बन जाएगा? एसेट्स। दो बार ट्रीटमेंट भूलिएगा नहीं। तो सर ओपनिंग स्टॉक 480 और क्लोजिंग स्टॉक 650। दूसरा बार सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग का कितना है? 650। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट्स में
ओपनिंग का कितना है 480। नेक्स्ट सैलरी पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग का है 1200, क्लोजिंग का है 1400। तो सर ओपनिंग को माइनस कीजिए, और क्लोजिंग का कितना है 1400। 17,200। सर ये तो लाइबिलिटी बन जाएगा, ऑफ कोर्स खर्चा है, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग हो तो लाइबिलिटी ही बनेगा। और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है ईयर के बिगिनिंग में 20,000 रुपया का फर्नीचर था। तो सर ये तो ओपनिंग है, फर्नीचर 20,000 जो शुरू में फिक्स एसेट्स है, क्योंकि वो गायब तो होगा नहीं सर, तो वो यहां भी होगा 20,000 ओपनिंग बैलेंस। तो सर आपके पास क्लोजिंग में कितना बचा 15, क्योंकि 5 का तो आप बेच दिए थे। कितना में बेचे थे 1600 रुपया में, तो 3400 रुपया का लॉस भी हुआ था हम लोगों को। आगे लिखा हुआ है जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर 10% का डेप्रीशिएशन लगाइए। तो सर हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 15,000, इस पे क्या लगेगा डेप्रीशिएशन कितने रुपए का सर 1500 रुपया, 10% कितना आएगा 1500, 15,000 का 10%। 2 बार होना चाहिए था सर, तो एक बार तो मेरा एसेट्स घटा, दूसरा बार मेरा खर्चा बन गया। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1500। गुड, आगे बताओ। सर हो गया, हम बोले हाँ हो तो गया, लेकिन आप नोटिस करोगे कि इंटरेस्ट ऑन एफडी का बात बाकी है। ध्यान दीजिएगा, साल के शुरू में हम लोग का साल कौन सा है, हम बोले सर हम लोग का साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 13 से लेके 31 मार्च 14 तक। यहां पर हम एफडी किए थे 10,000 का। तो सर अगर हम यहां पे एफडी किए थे और इस पे प्रॉमिस किया गया था 9%, तो एक साल में हमको कितना मिलना चाहिए था 900, लेकिन मिला कितना है 450। तो इसका मतलब सर 450 मिलना बाकी है। तो सर ये तो इनकम है, 900 जो हमको मिलेगा वो इनकम है, आउट ऑफ विच 450 तो मिल चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा सर 450। तो जो रिमेनिंग अभी नहीं मिला है तो वो इसी साल का इनकम। तो सर इनकम तो जोड़ देंगे किस नाम से, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। हो गया 900 रुपया। और बताइए ये कहां जाएगा सर, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स बन जाएगा, एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी कितने का 450, खत्म। बस अब क्या निकालना है प्रॉफिट लॉस, कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जोड़िए, उससे जो निकलेगा फिर ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकालेंगे कैपिटल फंड, जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। फिर यही कैपिटल फंड कहां चला जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो चलिए काम किया जाए प्लस माइनस का। चलिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का बाहर करेंगे जोड़ के पैसा 97,400। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन का जोड़ के बाहर कीजिए 3830। आइए इनकम साइड का पैसा अधिक है, जोड़ लो 1,07,000। माइनस करेंगे क्या निकलेगा सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। तो सर 1,07,000 में इन सबको माइनस कीजिए 64,620 रुपीज, ये निकल गया सरप्लस। अब ये सरप्लस कहां जाएगा कैपिटल फंड में सर ऐड करेंगे 64,620 रुपीज। आइए ओपनिंग बैलेंस शीट का देखिए कितना आएगा 800 और 4,200, 5,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 480 प्लस 20,000
तो ये आएगा 36,480। उसमें से माइनस कर देंगे 1800, तो ये आएगा 34,680। 34,680 प्लस 64,620 99,300 प्लस 3,200 प्लस 900 प्लस 1,400 1,04,800। इस साइड 13,500 30 और 40 70,000 650 2,700 1,500 6,000 10,000 450। दोनों साइड क्या आया? इक्वल 1,04,800। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन। लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 27। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ महाराजा अग्रसेन क्लब भिवानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। बुक्स कब बंद हो रहा है? 31 मार्च 15। तो सर ओपनिंग बैलेंस कब का होगा? 31 मार्च 14 का। लिखा है रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2000 फॉर 13-14, पिछले साल का 2000। सेल ऑफ फूड स्टफ इनकम, एंट्रेंस फी इनकम, हायर ऑफ ग्राउंड इनकम, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इनकम। पेमेंट साइड में परचेज ऑफ फूड स्टफ एक्सपेंस, पोस्टेज स्टैम्प एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट्स, सैलरी एक्सपेंस, बुक एसेट्स, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, बैलेंस शीट सर एसेट्स। तो सर ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि रिसिप्ट पेमेंट का आइटम एक ही बार रिकॉर्ड होगा। रिसिप्ट का आइटम इनकम हो सकता है या लायबिलिटी हो सकता है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये एक ही बार रिकॉर्ड होता है। नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कितना बार रिकॉर्ड होगा? 2 बार। पहला एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 14। तो सर हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कब का होगा? 1 अप्रैल 14। यह है ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट। लैंड एंड बिल्डिंग है 150 का। स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक, तो सर परचेज ऑफ फूड स्टॉक को टिक कर लेंगे। एंड अनयूज पोस्टेज स्टैम्प, अनयूज पोस्टेज स्टैम्प को भी टिक कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 14 2400, ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एंड ऑन 31 मार्च 15 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 14-15। तो सर ये क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग हम लोग को निकालना पड़ेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे। फिर लिखा ऑन 31 मार्च 15 स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक 3800। तो सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है फूड स्टफ का, तो फूड स्टफ को टिक कर लीजिएगा। बोले ओके। आगे बढ़िए। अनयूज पोस्टेज स्टैम्प, तो सर ये भी क्लोजिंग स्टॉक है पोस्टेज का, तो पोस्टेज को भी 2 बार टिक हो गया। द बाइलॉज ऑफ द क्लब प्रोवाइड 60% ऑफ द इंटरेस्ट फी एंड 20% ऑफ द सरप्लस ऑफ एनी ईयर आर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। बोल रहा है कंपनी का जो रूल बुक है उसमें नियम है कि इंट्रेंस फी का 60% और सरप्लस का 20% कहां ट्रांसफर होगा? रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड क्या है? लाइबिलिटी। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। सर वही सेम बात बनाना है। चलिए शुरू करें। क्या क्या टिक हुआ? सर टिक हुआ है सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, अनयूज पोस्टेज स्टैम्प, उसके बाद एंट्रेंस फी, इतना आइटम टिक है। चलो ठीक है। सबसे पहले रिसिप्ट में है बैलेंस बीडी, सर वो कैश का बैलेंस लिखिए। कैश कितना? 6800। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ है, इनकम है, और क्योंकि टिक है तो सर इनर कॉलम में पैसा को लिखिएगा और फिर 2 लाइन छोड़ भी दीजिएगा। ठीक है, 2 लाइन छोड़ भी देंगे। 1,20,000। सेल ऑफ फूड स्टफ, इनकम, कितने का? 8,500। नेक्स्ट एंट्रेंस फी टिक किया हुआ है तो इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट इज 15,000। 2 लाइन छोड़ दीजिए। हायर ऑफ ग्राउंड, तो सर ये भी इनकम।
अमाउंट इज 7100। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, तो सर इनकम में ₹22,000। पेमेंट साइड में परचेज ऑफ फूड स्टॉक टिक किया हुआ है। अमाउंट इनर कॉलम। पोस्टेज, सर इसका भी टिक है 2 बार, 2 बार टिक है तो 2 लाइन छोड़िए। पोस्टेज 3000। फर्नीचर परचेज एसेट्स है तो एसेट्स में लिखेंगे, कोई टिक नहीं है तो सीधा बाहर कीजिए, कोई टिक नहीं है। 25,000। सैलरी एक्सपेंस है, कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर। 32,000। बुक्स, सर एसेट्स है। 41,500। न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर 800। उसके बाद है रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। अमाउंट है 24,200। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस है। अमाउंट 4,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस है। $18,500। प्रिंटिंग 9,200। बैलेंस सीडी, सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश है। अमाउंट इज 15,200। और जैसा कि हम लोग सीखे थे कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम एक ही बार रिकॉर्ड होता है इस जगह में, 2 बार नहीं हो सकता है। और दूसरा बात क्या सीखे थे कि सर रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी हो, पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट्स होगा, वही हुआ है। अब इंफॉर्मेशन 2 बार। पहला लिखा है 1/4/2014 को लैंड एंड बिल्डिंग था 1,50,000 का, तो सर ये तो एसेट्स है। $1,50,000 ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी है। $1,50,000। स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक, तो सर ये तो ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक क्या होता है, एसेट्स। फूड स्टॉक कितने का है, 2,200। उसके बाद सर दूसरा बार कहां जाएगा, फूड स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्या करते थे, ऐड, तो ऐड कर दो। 2,200। उसके बाद लिखा है अनयूज पोस्टेज स्टैंप 800। अनयूज मतलब बचा हुआ स्टॉक, पोस्टेज तो सर वो भी स्टॉक है, तो सर स्टॉक ऑफ या अनयूज पोस्टेज स्टैंप, स्टॉक ऑफ पोस्टेज कितने का, 800। इसका ट्रीटमेंट भी सर सेम, प्लस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन बाकी है 31 मार्च 14, ये तो सर ओपनिंग है, क्या करेंगे, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। $2,400। दूसरी बार ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, बोले नहीं वो क्लोजिंग नहीं है, 14-15 का है, मतलब सिर्फ इस साल का है 3,500, तो क्लोजिंग हम लोग को निकालना पड़ेगा। हम बोले सर इस साल का दिया हुआ है 3,500, प्लस ध्यान देना
हम लोग का पिछले साल कितना बाकी था 2000, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर 2013-14 का मिला है, बाकी था 2400, मिला है सिर्फ 2000 अभी तक पिछले साल का। तो सर पिछले साल का अभी भी 400 बाकी है, तो वो 400 बाकी है, तो टोटल मेरा आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 3900। तो सर ये चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने का 3900 का। थर्ड पॉइंट 31 मार्च 15 का, मतलब क्लोजिंग का बात कर रहा है। फूड स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक, ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक। तो सर स्टॉक ऑफ एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 3800। दूसरा बार ट्रीटमेंट कहां होगा सर, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद फिर लिखा है अनयूज पोस्टेज स्टैम्प 600, तो सर ये भी क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा बार माइनस कर देंगे पोस्टेज में, ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट खत्म। फोर्थ पॉइंट लिखा है एंट्रेंस फी 60% जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा, तो माइनस कितना परसेंट 60%, तो सर 15,000 का 60% 9,000, और ये 60% कहां ट्रांसफर होगा लाइबिलिटी जर्नल रिजर्व। एंट्रेंस फी 9,000, और फिर बोला है सरप्लस का 20%। सरप्लस तो अभी आया ही नहीं है हम लोगों का, बाकी और कोई बात नहीं, सारा बात खत्म। चलिए प्लस माइनस करें और फटाफट लिखें। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 1,20,000 माइनस 2,400 प्लस 3,900 1,21,500। फूड स्टफ 6,000 प्लस 2,200 माइनस 3,800 4,400। पोस्टेज स्टैंप हो ही चुका, और कोई चीज नहीं। चलिए प्लस माइनस करें और निकाले सरप्लस टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। तो 1,21,500 8,500 6,000 7,100 और 22,000 1,65,100 माइनस 4,400 माइनस 3,200 माइनस 32,800 माइनस 24,200 माइनस 4,000 माइनस 18,500 माइनस 9,200 68,800। आइए आंसर मैच कराएं। सर आंसर है 68,800, ये तो मैच कर गया। ये सरप्लस कहां जाएगा, हम बोले सर ये जो सरप्लस आपका आया है इसका दो हिस्सा कर लीजिए। एक सरप्लस जाएगा कैपिटल फंड में, दूसरा सरप्लस जाएगा रिजर्व फंड में। 68,800 का ध्यान दीजिए, 68,800 का 20% कहां चला जाएगा रिजर्व फंड में, और बाकी बचा हुआ कैपिटल फंड में। तो सर इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 13,760, और 80% निकालेंगे तो आएगा 55,040। तो सर रिजर्व फंड में जाएगा सरप्लस, सॉरी हाँ जनरल रिजर्व में कितना 13,760, और बाकी जो बचा हुआ है वो कहां जाएगा कैपिटल फंड में। सरप्लस कितना निकाल लिए सर 55,000। आई होप आप समझ रहे हैं।
कि सर सरप्लस तो आ गया, क्वेश्चन क्या बोला था कि सरप्लस का 20% कहां जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो हम सरप्लस को दो हिस्सा कर लिए, तो हम बोले सर रिजर्व फंड में 20 जाएगा, तो बचा हुआ 80% कैपिटल फंड में जाएगा। अब निकालते हैं कैपिटल फंड। जोड़ा जाए 6800, 1,50,000, 2200, 800, 2400, 1,62,200। आइए मैच कराएं, 1,62,200 मैच कर रहा है, तो सर इसको लिख दीजिए। प्लस करके बाहर 55,040 रुपीज, 2,17,240, 22,760। जैसा कि नियम है सही होगा तो मैच कर जाएगा। प्लस 22,760, 2,40,000 टोटल। इधर देखा जाए 25,000, 41,500, 1,50,000, 600, 3,800, 3,900, 15,200, 2,40,000। ये भी मैच कर लिया। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27, जो हम लोग अपने उसी प्रिंसिपल पे बनाए हैं जो हम लोग सीखे हैं। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चले। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अशोका क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 प्रिपेयर income and expenditure account of the club for the year ended 31st March 2017 and prepare the balance sheet as at 31st March 2017। तो सर वही इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में है बैलेंस बीडी, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश, और फिर है सब्सक्रिप्शन 15, 16, 16, 17, 17, 18। हम लोग किस साल के लिए बना रहे हैं सर, 16, 17, लेकिन यहां सब्सक्रिप्शन बता रहा है 3 सालों का, एक बीते हुए साल का, एक इस साल का और एक आने वाले साल का। तो सर जो आने वाले साल का पैसा हमको इसी साल मिल गया है 17, 18 का, वो तो क्लोजिंग एडवांस है, और बीते हुए साल का जो इस साल का पैसा मिला है सर वो ओपनिंग एडवांस रहा होगा तभी मिला होगा। हम बोले बिल्कुल। टोटल है 56,400। एंट्रेंस फी इनकम, म्युनिसिपल ग्रांट इनकम, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सर इसका अलग से आप ट्रीटमेंट सिखाए हैं। पेमेंट साइड में है सैलरी एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट एसेट्स। कब किए हैं, 1 जनवरी 2017 को, जबकि बुक्स तो बंद हुआ है 31 मार्च को। तो सर 3 महीना पहले एफडी किए हैं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 9% का इंटरेस्ट का रेट है। बुक्स, एसेट्स, रेंट एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट्स, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, किस नाम से, कैश। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 वेयर 3,000, ये क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एंड ऑन 31 मार्च 17 6,000, ये क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग मालूम, क्लोजिंग मालूम, ट्रीटमेंट पता है हम लोगों को। फिर लिखा है 31 मार्च 16 पिछले साल, लास्ट ईयर में, सैलरी आउटस्टैंडिंग 900, तो सही ये ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है। एंड ऑन 31 मार्च 17 सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200, तो क्लोजिंग भी है। तो सर सैलरी 2 बार टिक हुआ और सब्सक्रिप्शन भी 3 बार टिक हुआ, क्योंकि वहां पे क्लोजिंग एडवांस भी है। फिर लिखा है द क्लब ओन्ड फर्नीचर 30,000 एंड बुक 14,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। तो सर ओपनिंग का फर्नीचर दिया हुआ है और ओपनिंग का बुक्स भी दिया हुआ है, इतना ही इंफॉर्मेशन है। शुरू करता है। नियम याद दिलाओ सर, सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए, बना चुके। दूसरा नियम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बार रिकॉर्ड होगा इस 3 जगह में कहीं भी। उसके बाद तीसरा नियम, रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। और एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 बार रिकॉर्ड होता है। ओके चलिए शुरू करो। सबसे पहला है बैलेंस बीडी, तो सर वो तो कैश है, ओपनिंग बैलेंस शीट का 25,000। सब्सक्रिप्शन
बाय सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनर कॉलम में लिखिएगा टिक किया हुआ। अमाउंट 56,400, 3 लाइन छोड़ दी। उसके बाद एंट्रेंस फी, ये क्या है, इनकम है। एंट्रेंस फी 2500, म्युनिसिपल ग्रांट इनकम है। म्युनिसिपल ग्रांट 20,000। सेल ऑफ फर्नीचर, इसका ट्रीटमेंट अलग टाइप का था सर। जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में, और जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका कॉस्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में माइनस कर देते हैं। तो सर बेचे हैं 11,400 में, जबकि उसका बुक वैल्यू सिर्फ 8,000 है। तो 8,000 का चीज को 11,400 में बेचे हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट, बेचे हैं 11,400 में, जबकि उसका कॉस्ट तो सिर्फ 8,000 है। तो सर 3,400 का प्रॉफिट। दूसरा बार क्या होगा ट्रीटमेंट सर, जब आप फर्नीचर लिखिएगा उसमें माइनस कर दीजिएगा कॉस्ट ऑफ सेल 8,000। ये हम लोग सीखे हैं कि सर 8,000। उसके बाद खर्चा साइड, सैलरी टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में 2 लाइन छोड़ देंगे। सैलरी है 6,000। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, खर्चा है, टिक नहीं है तो सीधा बाहर डाल देंगे 4,100। इलेक्ट्रिक बिल, कितने का, 2,000। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसके ऊपर रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है 9% पर एनम, और खरीदने का डेट कब का है, 1/1/17 का। तो सर 3 महीने का इंटरेस्ट का भी बात कीजिएगा इसके साथ। हम बोले हाँ, जब आएगा नंबर बात करेंगे। बुक एसेट से और टिक किया हुआ है। बुक है 21,200। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है, रेंट पे कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर 13,600। नेक्स्ट फर्नीचर लिख चुके हैं, वहां लिख दीजिए पैसा 21,000। बैलेंस सीडी, वो क्या है, कैश 7,400। सारा बात हम लोग लिख लिए रिसिप्ट पेमेंट का, एक बार जहां जाना चाहिए चला गया। अब इंफॉर्मेशन, पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 3,000 है और क्लोजिंग 6,000 है। क्या ट्रीटमेंट करें सर, ओपनिंग को माइनस कीजिए और क्लोजिंग को प्लस कीजिए। ओपनिंग कितना है 3, क्लोजिंग कितना है 6। दूसरा बात सर, एसेट्स बन जाएगा ओपनिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस शीट्स का। और फर्स्ट ही क्लास में सीखे थे कि सर इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो एसेट्स बन जाता है। तो सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, इसीलिए वो क्या बन गया, एसेट्स। इसके अलावा सर जो रिसिप्ट साइड में 3 कॉलम दिया हुआ था, इनर कॉलम में 17-18 क्लोजिंग एडवांस है, वो माइनस कीजिए। क्लोजिंग एडवांस अमाउंट है 1,000। तो सर ये एडवांस क्लोजिंग का है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन। सर बाकी दोनों का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नीचे में दिया हुआ है 3,000, तो हम लोग कर चुके, और क्लोजिंग भी नीचे में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को बाकी दोनों का काम नहीं करना पड़ा। जो काम का बात था वो निकाल लिए। पॉइंट नंबर 2, सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग। तो सर ओपनिंग माइनस कर दीजिए और क्लोजिंग को प्लस कर दीजिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 900 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,200। दूसरा बार ट्रीटमेंट, सर खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओपनिंग कितना है 900,
और क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, ये भी हो गया पॉइंट 2 खत्म। पॉइंट 3, क्लब के पास फर्नीचर था शुरू में 1/4/16 को, मतलब ओपनिंग में 30,000 का और बुक 14,000 का। तो सर ये तो एसेट्स है। फर्नीचर सर ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा, प्लस ओपनिंग बैलेंस बुक 14,000। सर ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। इसको भी जोड़ के बाहर कीजिए। 2130 51 में 8 गया, 43,000 का फर्नीचर बच गया। और कुछ? हम बोले नहीं, और कुछ तो नहीं है। हम बोले है एफडी पे 3 महीने का इंटरेस्ट। यहां कहीं इंटरेस्ट दिख रहा है? नहीं। अगर हम 1 जनवरी 2017 को 40,000 रुपया बैंक में जमा किए तो सर जब बुक बंद हुआ 3 महीने का, तो मेरा 3 महीने का इंटरेस्ट इसी साल को बिलोंग करता है, वो इसी साल का इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितने का एफडी है? 40,000। उसमें कितना मिलना है? 9%। कितने महीने का? सिर्फ 3 मंथ का। फिर सर वो क्या बन जाएगा? एसेट्स, अक्रूड इंटरेस्ट। मिला नहीं है तो मेरे लिए एसेट्स है, बाद में मिलेगा। तो सर 40,000 का 9% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 900 रुपीज। और कुछ? जी नहीं, अब कुछ नहीं। तो चलो इसको प्लस माइनस करो, 58,400। और क्या निकल जाएगा? सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस शीट को भी जोड़ घटाव करेंगे और क्या निकाल लेंगे? कैपिटल फंड। और फिर ये कैपिटल फंड कहां चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड। चलिए जोड़ा जाए। 58,400 प्लस 2,500 प्लस 20,000 प्लस 3,400 प्लस 900, 85,200 माइनस 6,300 माइनस 4,100 माइनस 2,000 माइनस 13,600। आइए आंसर मैच कराएं। 59,200 मैच कर गया। सर ये सरप्लस फिर कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिएगा। चलिए यहां पे निकाले कैपिटल फंड, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। सरप्लस कितना आया? 59,200। 25 और 3 28,000 प्लस 13 और 4 44,000, 72,000 माइनस कीजिए 900, 71,100। उसमें प्लस कर लेंगे कैपिटल फंड, तो 1,30,300 प्लस 1,000 प्लस 1,200, 1,32,500। आइए एसेट साइड देखें। 43,000, 40,000, 35,200, 900 और सर 13,400। सही है। तो ये हो गया हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन, जो हम लोग उसी तरह बनाए हैं जिस तरह सिखाया गया है। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े, सॉरी 29 की ओर बढ़े। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए चैरिटेबल डिस्पेंसरी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सर हम लोग को सिर्फ क्या बनाने बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये वाला पार्ट
चाहो तो आप बना सकते हो वर्किंग के तौर पे कि सर हम पूरा बना के देखना चाहते, अदरवाइज आप सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो क्वेश्चन पूछा वही बना के छोड़ दो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी, सर ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश, सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, टोटल 2,25,000। अब हम लोग समझ गए हैं कि सर उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है और बाकी जो दोनों होता है वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कैसा दिया है उसके हिसाब से। लॉकर रेंट इनकम, एंट्रेंस फी इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइबिलिटी। पेमेंट साइड में रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, मेडिसिन परचेज एक्सपेंस, मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 डेट दिया हुआ है, एसेट्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश। इंफॉर्मेशन नंबर 1, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। बोल रहा है पिछले साल कितना बाकी है अभी तक 31 मार्च तक, बोल रहा है 1500 रुपया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 4100। तो हम बोल रहे सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 41,500 दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग का है 6,000, क्लोजिंग का है 10,000। तो सर मेडिसिन को टिक कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन को 2 बार टिक कर लेंगे। 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो सर रेंट को भी टिक कर लेंगे, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। और मशीन पे लगेगा डेप्रीशिएशन 10% पर एनम, तो मशीन को भी टिक कर लेंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सर हम लोग सब बना के लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलिए सब बना लेंगे। सबसे पहला आइटम सर कैश, बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में वो क्या है, कैश 65,000। सब्सक्रिप्शन वो इनकम है और 2 बार टिक भी किया हुआ है, नहीं 3 बार टिक किया हुआ है, एडवांस भी है ना। तो सर इनर कॉलम में लिखिए 2,25,000। उसके बाद लॉकर रेंट इनकम अमाउंट है 30,000। एंट्रेंस फी इनकम एंट्रेंस फी 20,000। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी कौन से बैलेंस शीट का, रिसीट पेमेंट अकाउंट किस डेट का है 19 का, तो सर बैलेंस शीट जो 19 का उसमें जाएगा वो लाइफ मेंबरशिप फी कितना 60,000। पेमेंट साइड रेंट खर्चा है और टिक किया हुआ है, रेंट अमाउंट 1,10,000, 2 लाइन छोड़ दीजिए। सैलरी, क्या सैलरी पे कोई टिक है, नहीं, तो सीधा बाहर 60,000। मेडिसिन परचेज टिक किया हुआ है, अमाउंट 30,000। नेक्स्ट मशीन टिक किया हुआ है, एसेट्स 1,00,000 रुपया। और ये कब खरीदा गया है, 1 अक्टूबर 18 को। तो सर बुक्स तो बंद हुआ है मार्च में, तो 6 महीना यूज हुआ है खरीदने के बाद, तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन लगवाइएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम और इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिक बिल या इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 और इलेक्ट्रिसिटी का बिल 20,000। बैलेंस सीडी, सर ये कैश है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का 50,000। ये हो गया। इंफॉर्मेशन में आ जाओ। पहला इंफॉर्मेशन ध्यान सुनिएगा, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। इसका मतलब क्या होता है, 2018 का अभी भी 1,500 रुपया बाकी है, जबकि तुम रिसिप्ट साइड में देखो पिछले साल का 17-18 का 5,000 रुपया इस साल मिला है, रिसिप्ट साइड है वो। इसका मतलब क्या, रिसिप्ट साइड में बताया जा रहा है कि पिछले साल 17-18 का 5,000 मिला है और फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है 1,500 रुपया पिछले साल का अब भी बाकी है। तो हम पूछ रहे हैं 5,000 जो पिछले साल का हम दे दिए हैं उसके बावजूद भी अगर 1,500 लास्ट ईयर का अभी भी हम बोल रहे हैं बाकी है, तो बताओ इन टोटैलिटी लास्ट ईयर में कितना रुपया बाकी था। 5,000 पे किए, 1,500 अभी बाकी है सर, तो इन टोटल पिछले साल जो बाकी रहा होगा
वो 6500 रहा होगा, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6500। और फिर सर ये एसेट्स में चला जाएगा। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च। सर ये क्लोजिंग है क्योंकि एज एट 31 मार्च करके दिया हुआ है, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 41,500। दूसरा बार कहां जाएगा सर? बैलेंस शीट क्लोजिंग में, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग 41,500। थर्ड पॉइंट, सर मेडिसिन का स्टॉक का ओपनिंग है 6,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। क्या करते थे? कंज्यूम निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, फिर ये क्या बन जाएगा? एसेट्स। तो ओपनिंग स्टॉक है 6, क्लोजिंग स्टॉक है 10, 6 और 10। तो सर ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। फिर पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो पेमेंट साइड लिखा हुआ था 1,10,000। तो अगर 1 महीना का रेंट बाकी है तो सर हम लोग तो 11 महीना का रेंट दिए हैं, तो 11 महीना का कितना रेंट दिए हैं? 1,10,000। तो 11 मंथ का 1,10,000, तो 1 मंथ का रेंट कितना सर? 10,000। कैसे निकाले? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि ये 11 महीने का पेमेंट है। जो पेमेंट किए हुए हैं, पेमेंट साइड में जो 1,10,000 लिखा है, क्योंकि हम लोग का 1 साल का अकाउंटिंग चल रहा है सर, 1 महीना का रेंट तो दिए नहीं, ये क्वेश्चन बताया है एडजस्टमेंट के अंदर। तो कितना महीना का रेंट दे दिए सर? 11 महीने का। 11 महीने का कितना पेमेंट किए? 1,10,000। तो बताओ 1 महीने का कितना? 11 महीने का 1,10,000, तो 1 महीने का 10,000 कैसे निकाले? 1,10,000 को सर 11 से डिवाइड कर दिए, तो 1 महीने का निकल गया। तो सर ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000। ये मुंह से निकल गया, दिखाने की कोई जरूरत थोड़ी है हमको। इस दूसरा बार सर लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है डेप्रीशिएशन लगेगा मशीन पे 10% पर एनम। तो हम बोले सर डेप्रीशिएशन लगेगा, डेप्रीशिएशन खर्चा है। मशीन कितने का है? 1,00,000। कितना लगाना है? 10%, लेकिन 10% पर एनम बोला है। तो सर खरीदे हैं अक्टूबर में, बुक्स बंद हुआ है मार्च में, तो 6 मंथ यूज हुआ है, तो 6 मंथ का डेप्रीशिएशन 5,000। दूसरा बार सर एसेट से माइनस हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग का सारा पॉइंट खत्म। हम बोले नहीं, सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग एडवांस है 20,000, भूलना मत। 20,000 वो आदमी भूल जाता है अंदर वाला बात, तो उसका बस एडजस्टमेंट नीचे में है, वहां पे जो 19-20 का पैसा मिला है तो वो सर लायबिलिटी बन जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। चलिए प्लस माइनस करे, सरप्लस निकाले, उसके बाद कैपिटल फंड निकाले और देखे बैलेंस शीट मैच करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले 2,25,000 माइनस 6,500 प्लस 41,500 माइनस 20,000, 2,40,000 का सब्सक्रिप्शन का इनकम प्लस 30 और 20, 2,90,000। 2,90,000 में माइनस 1,20,000 माइनस 60 माइनस 26,000 माइनस 30, 25, 55,000। कितना आएगा ये सर? ये तो आया 21,000। कितना आंसर दिया हुआ वो देखो,
सरप्लस आया सर 29,000, लिखिए बुक से मैच कर रहा है 29,000। ये कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से ऐड कर देंगे, प्लस सरप्लस जोड़ा जाए और कैपिटल फंड निकाला जाए। तो सर ये हो जाएगा 65,000 प्लस 6,500 प्लस 6,000, 77,500। तो सर यहां लिख लो 77,500 प्लस 29,000, 1,06,500 बाहर, प्लस लाइफ मेंबरशिप फी 60,000, 10 और 20 30,000, 1,96,500। इधर आ जाइए 95,000, 10,000, 41,500 और 50,000, 1,96,500। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम सभी को बेनिफिट होता है उससे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।